नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वासुदेव साहू। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम देखेंगे डेल्टा वेरिएशन के बारे में और डेल्टा प्लस वेरिएशन के बारे में, और हम जानेंगे क्या डेल्टा प्लस वेरिएशन के चलते इंडिया में थर्ड वेव आ सकता है, और आएगा तो कितना टाइम लगेगा, कौन सा मंथ पे ये आ सकता है। डेल्टा वेरिएशन के बारे में जानने से पहले हम अभी बात करेंगे कि कोरोना फैला कैसे। बताया जाता है कि कोविड आउटब्रेक चाइना के वुहान में सितंबर 2019 से ही हो गया था, और दिसंबर आते आते चाइना कुछ शहर को लॉकडाउन कर दिया। वो खुद तो लॉकडाउन में चला गया पर इंटरनेशनल ट्रैवल को बैन नहीं किया। जब 30 जनवरी 2020 को WHO ने वर्ल्ड को ये बताया कि कोरोना एक वर्ल्ड कंसर्न बन सकता है, तब तक बहुत लेट हो गया था। कई देश फिर भी WHO का प्रोटोकॉल पालन किए, और मार्च मिडिल तक आते आते सारा विश्व में ये वायरस फैल गया था। वेट ए मिनट। अब मेरे को पूछेंगे इतना बड़ा वायरस फैल गया और WHO और दुनिया क्या कर रहा था। देखिए, आपको पता होगा चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना के बराबर है, और वहाँ पे जो न्यूज आउटलेट है वो भी कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा हैंडल किया जाता है। और आपको पता होगा कि वहाँ पे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब बैन है। और वहाँ पे एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम। वो दुनिया को वहाँ का जो न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम है, वो दुनिया भर के लोग आज मान चुके हैं कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। जो भी चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया को बताना चाहता है वो ग्लोबल टाइम के जरिया में ही बता देते हैं। और दुनिया को चाइना ने ये बताया, दुनिया और WHO को चाइना ने ये बताया, देखिए ये जो वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता ही नहीं है, जबकि इसका उलट ही हो रहा था। और चाइना की इस बात को WHO और दुनिया भर की सरकार सच मान लिए और हाथ पे हाथ दे के देखते रहे। और इससे तो आगे जो डोनाल्ड ट्रम्प थे US प्रेसिडेंट उस टाइम पे, वो 2 कदम और आगे चल के बोले देखिए ये जो वुहान वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता नहीं है, इसलिए आप जाके बिना मास्क में कहीं पे भी घूम सकते हैं, शॉपिंग कीजिए, जो मर्जी आप कीजिए, इसे कोई आपको ऊपर प्रतिबंध नहीं लगेगा। इस वजह से आज जो US का हालात है उसमें चाइना और WHO जितना रेस्पॉन्सिबल है उतना डोनाल्ड ट्रम्प का भी कहीं ना कहीं उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम देखेंगे डेल्टा वेरिएशन के बारे में। देखिए, वायरस का म्यूटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जहां पे वायरस उनका रिप्रोडक्शन करते हैं। डेल्टा वेरिएशन पहले हमारा महाराष्ट्र में अक्टूबर 2020 में पाया गया था। उससे देखते देखते वो केरल, दिल्ली और कर्नाटक में फैल गया था। अब हम देखेंगे डेल्टा वेरिएशन के बारे में। देखिए, म्यूटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जहां पे वायरस क्या करता है, उनका रिप्रोडक्शन करता है। डेल्टा वेरिएशन पहले हमारा इंडिया में अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र में पाया गया था। उसके बाद केरल, कर्नाटक और दिल्ली में ये वेरिएशन पहुंच गया था। और सेकेंड वेव का भी ये वेरिएशन जो इंडिया में सेकेंड वेव आया था उसमें ये डेल्टा वेरिएशन ही उत्तरदायी था। जहाँ पे फास्ट वेव का स्पीक पे 1 लाख के नीचे केसेस था, वहीं पे सेकेंड वेव में उसका केसेस 4.3 लाख पर डे आ रहा था। आप देखेंगे तो ये डेल्टा वेरिएशन जिसको होगा वो 85% चांस है कि आप हॉस्पिटलाइज हो गए। वायरस कितना तेजी से फैलता है इसको ये बात से पता चलता है, जो इंग्लैंड में जो वेरिएंट पाया जाता है बीटा वेरिएंट, उससे ये 60% तेजी से फैलता है। और जो वुहान से जो हमारा पहला जो डिटेक्ट किया गया था वुहान में, उससे ये 50 गुना ज्यादा तेजी से स्प्रेड होता है। ये जो वायरस है ये सिर्फ इंडिया में, ऐसा नहीं कि इंडिया में सिर्फ डिटेक्ट किया गया है, ये अभी 80+ कंट्री में पहुंच गया है, वहां पे ये पाया गया है। और CDC के एक रिपोर्ट के हिसाब से आप माने तो जो USA का कुल संक्रमण का वो 20%, CDC का आप रिपोर्ट माने तो अमेरिका में जितना भी कोरोना केसेस आ रहा है उसका कुल 20% और यूके का
कुल 60% संक्रमण डेल्टा वेरिएशन का ही डेली आ रहा है। एक्सपर्ट अभी ये बोल रहे हैं कि इस वेरिएशन के वजह से यूएसए और यूरोप में सेकेंड वेव जल्द ही आ सकता है। इंडोनेशिया, जहां पे हर रोज 14,000 से भी ऊपर केसेस आ रहा है। बताया जाता है कि वहां पे 83% केसेस डेल्टा वेरिएशन का ही आ रहा है। डेल्टा वेरिएशन का ही केसेस हर रोज देखने को मिलता है। देखते हैं वैक्सीन इसका ऊपर कैसे असर कर रहा है। इजराइल, जहां 65% पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेटेड है, वहां पे आने वाला हर रोज केसेस में 50% ऐसे हैं जो लोग फाइजर की दोनों डोज ले चुके हैं। लैंसेट की एक रिपोर्ट में बताया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि दोनों डोज का जो अंतर है वो कम से कम होना चाहिए। इसे चलते यूके सरकार ने दोनों डोज का अंतर 8 वीक से 4 वीक कर दिया है। पर हमारा भारत में अभी भी वही रूल है कि पहला डोज लेने के बाद आपको कम से कम 16 से 20 वीक के बीच 20 वीक के बाद आप जाके सेकेंड डोज ले सकते हैं। देखते हैं डेल्टा प्लस वेरिएशन के बारे में। अभी और एक वेरिएशन इंडिया में डिटेक्ट किया गया है जो डेल्टा प्लस बताया जाता है। इंडिया सरकार ने अभी डेल्टा प्लस वेरिएशन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। इंडिया में कुछ लोगों का मानना है इस वेरिएंट के चलते अगले अक्टूबर और दिसंबर के बीच थर्ड वेव आ सकता है। और आईसीएमआर का कहना है कि अभी कहना ये जल्दी होगा कि इसके वजह से थर्ड वेव आ सकता है। और WHO भी इसको अभी भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कैटेगरी में डाला नहीं है। साइंटिफिक अमेरिका में आई एक रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर जेरमी कमिल की माने तो जो वायरोलॉजिस्ट है एट लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में, उनका कहना है जो वैक्सीन ले चुके हैं पहला डोज उनको 1 हफ्ता हो गया है और जो इससे पहले इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको उतना कंसर्न होना जरूरत नहीं है जितना लोग पेंडिंग। भी हमको सजाग रहना है, ऑलवेज मास्क पहनना है और सरकार के जो प्रोटोकॉल है कोविड को लेके उसको गाइडलाइन को भी पालन करना है जब तक हम वैक्सीनेट नहीं हो जाते। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मुलाकात होंगे और एक वीडियो में, तब तक रुकता हूँ। नमस्ते।